खास करके मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई जो मेट्रो चैनल के निरंतर मेहनत करके आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहने वाले आदरणीय सोनू पांडे जी को मैं तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करता हूं और साथ साथ इनका अभिवादन भी मैं करता हूं कि आप हम जैसे लोगों को आज जो किसान समारोह सम्मान समारोह आपने रखा है और जो हमारे अतिथिगण आए हैं तमामों के लिए जो आपने एक पैमाना करके जो एक अभिनंदन का कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए अपने कार्यक्रम को क्रमवार बढ़ाने का जो काम आपने किया है निश्चित रूप से सराहनीय है। साथियों, यह जो हमारे पूर्व के वक्ता बहुत ही अच्छे सम्मान के साथ किसानों के बारे में, किसानों की जो स्थितियां हैं, किसानों की जो पहचान है, उस पर चर्चा करते हुए अपनी बातों को रखने का काम किया। यह निश्चित रूप से कोई भी न्यूज चैनल हो या पत्रकारिता में जो अपने कामों को करता है वह निश्चित रूप से एक सेवा की भावना से करता है। और देश में आप जानते हैं वह लोकहित हो, जनहित हो या जिस क्षेत्र में आप जाएं, जो भी काम करने वाला लोग हैं उनकी निश्चित रूप से सराहना होती है। उसी तरह से यह जो न्यूज चैनल है जो लोगों के बीच तक के जोड़ने का काम करता है, समाचार को आदान और प्रदान करने का काम करता है, यह निश्चित रूप से एक अच्छी जो हमारी परंपरा रही है, लोकशाही की रहे या आप राजनीति के क्षेत्र में देखते हैं कि जो काम करने वाला लोग है अगर समाज के लिए अच्छा काम करता है, समाज के बारे में अच्छी सोच रखती है, तो निश्चित रूप से उसके प्रति लोगों के एक आदर और सम्मान होता है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि चाहे जिस अधिकार का आपको काम मिले उसमें स्वतंत्रता रूप से निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। और सोनू जी का बेचारे सरल स्वभाव के हैं और वो अधिकारियों के बीच, चाहे राजनीतियों के बीच या समाज सेवियों के बीच या जो भी समाज में काम करने वाले लोग हैं उनके प्रति उनकी जो एक प्रगाढ़ता संबंध है निश्चित रूप से मित्रवत रहती है और एक अच्छे रिश्ते के साथ निष्पक्ष होकर करके अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक समाचार पहुंचाने का काम करते हैं और अच्छे संदेश देने का काम करते हैं साथी। इसलिए मेट्रो न्यूज जो आज 9वां स्थापना दिवस मना रहा है, मैं और मंच आसीन सारे लोगों की तरफ से मैं मेट्रो न्यूज के जो मुख्य संरक्षक हैं उससे जुड़े हुए उस मीडिया से सारे लोग जो जुड़े हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से समाज के बीच आपकी जो एक पहचान बनी है, यह निश्चित रूप से पहचान एक अच्छी पहचान आपकी है। एक आपकी जो कर्मठता है, जो आप में दृढ़ संकल्पता है, जो आप में सरलता है, जो आप में निष्पक्षता है, यह आपकी विकास किरणों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, आज किसान के प्रति आपने जो सम्मान का बात रखा है, लेकिन आज यहाँ किसान उस रूप में नहीं है, लेकिन जो लोग भी आए हैं उनके माध्यम से मैं किसानों के लिए इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि यह जो हमारा हिंदुस्तान है निश्चित रूप से कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में
किसानों का महत्व बहुत आगे बढ़ जाता है। आज चाहे कोई सरकार हो या कोई शासन करने वाला हो, अगर किसान का हित नहीं सोचता है, किसान का काम नहीं करता है, तो उसकी शासन की व्यवस्था पे अंगुली उठती है और लोग उसे उस हालत तक पहुंचाने का काम करते हैं जिस हालत तक वो अपनी सरकार सत्ता में काबिज नहीं रह पा सकते हैं। इसलिए किसानों की शक्ति के सामने मैं भी समझता हूं कि सारी शक्ति हीन पड़ जाती है। किसान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जिस तरह से हमारे पूर्व के वक्ता रजनीश जी ने, प्रफुल्ल जी ने इतनी अच्छी बात और डॉक्टर साहब ने किसानों के बारे में कहा, और जो उन्होंने कहा बात कि निश्चित रूप से साथी जीवन जी करके किसान अपने परिवार को भी पालता है, अपने बच्चों को भी पढ़ाता है, अपने समाज का भी सेवा करता है, अपने राजनीति करने वाले समाज सेवियों के लोगों को वो जिस तरह से समर्थन देने का काम करता है, उसी समर्थन के बाद अपनी ताकत और शक्ति प्राप्त कर करके वो अपने जगह पे अपने आप को स्थापित करते हैं और स्थापित रखते हैं साथियों। इसलिए किसानों की सम्मान के लिए आपने जो योजना चलाई है, जो आपने यह बैठक की है, जो आपने आज एक सोच बनाया है, यह निश्चित रूप से नालंदा के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है आपका। लेकिन इस पहल के साथ आपको यह भी करना होगा कि किसानों की जो समस्या है, किसानों के जो दिक्कतें हैं, उसको सरकार सत्ता तक के पहुंचाने का काम करिए, अधिकारियों तक बताने का काम करिए, ताकि उनकी सुविधा अनुसार जो उनका काम होना चाहिए, निश्चित रूप से उसके प्रति जो शासन करने वाला व्यक्ति है या जो शासन कर रहा है, उसे वहां तक उसकी मांग और उसकी बात को पहुंचना चाहिए। उसका सबसे बढ़िया माध्यम अगर कोई है, वह न्यूज चैनल है, समाचार पत्र है। इसलिए आप लोगों की ताकत और आप लोगों की सहयोग की हमेशा किसान और समाज में रहने वाले लोग अपेक्षित रहते हैं। इसलिए आपकी अपेक्षा का आकांक्षा रखते हुए आपसे उम्मीदें करते हैं कि आप अच्छी सोच समझ के साथ उनकी विचारों और उनकी बातों को वहां तक पहुंचाने का काम करिए। साथियों, हमारे जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि समाज में जो भी व्यक्ति काम करने वाला है, एक छोटा अगर लेबर है, मजदूर है, वो भी अगर काम कर रहा है तो अच्छा अगर काम करता है तो उसे भी लोग सम्मानित करने का काम करते हैं। और एक सबसे ऊपर मुख्य रूप से बैठ कर करके काम करने वाला है, अगर वो भी काम करता है तो निश्चित रूप से अच्छा काम करने पर सबको अच्छी अवसर मिलती है। और दुनिया में सबसे बड़ा वही व्यक्ति होता है जो कि कामों को अच्छे ढंग से, अच्छी परंपरा को बनाते हुए उसको करने का काम करता है। उसकी लगन होना चाहिए, काम करने में कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए। हम अधिकारी हैं, हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हमारा क्या फर्ज है, यह हमें सोचना चाहिए। जिस चीज के लिए हमें बैठाया गया, जिस काम के लिए हमें वहां पे बैठाया गया, उस काम को हम कैसे वहां तक पहुंचाने का काम करें। जिस काम के लिए हमें वहां से शुरुआत करना है और उसकी अंत कहां पर पहुंचाना है, यही सबसे बड़ी सेवा होगी। इसलिए इंसान अगर कोई भी किसी भी जगह हो, चाहे कितना बड़ा जगह हो, अभी डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर साहब के बारे में इन्होंने बताया कि संडे का जो इनका जो सेवा होता है वह लोगों के बीच मुफ्त सेवा होता है। तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर वीरेंद्र बाबू है, चर्म रोग विशेषज्ञ है और नालंदा के प्रख्यात डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने जो एक सोच बनाई कि नहीं, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं, जिन्हें आर्थिक कठिनाइयां हैं, आर्थिक संकट है, उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने देखा कि नहीं, समाज में एक ये भी बड़ी सेवा है कि उन्हें हम निःशुल्क उनका इलाज करें। तो ऐसे अवसर पर डॉक्टर साहब को भी मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उनके प्रति अष्टही प्यार देते हैं कि आप निश्चित रूप से दीर्घायु रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों की जो सेवा आप दे रहे हैं उस सेवा को आगे बढ़ाते रहिए।
यह सबसे बड़ी आपका भगवान के प्रति समर्पण है। इसलिए भगवान यही कहते हैं कि इस क्षेत्र में तुम हो, उस क्षेत्र में अच्छा काम करो। भगवान ये नहीं करते हैं, भाग्य ये फैसला नहीं करता कि आप काम नहीं करो और अपने आप को कर्म से जोड़ने का काम नहीं करते हो और चाहोगे कि हमको ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, आप चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छा काम करिए। आप लोगों के बीच एक अच्छा संदेश देने का काम करिए कि हम जो काम कर रहे हैं वह निश्चित निष्पक्ष है और जो हमारा काम करने का तरीका है वह निश्चित रूप से स्वच्छ है और जहां तक हमारी सेवा की जो कानूनन प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से हम हट करके काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से न समाज को तकलीफ होगा, न समाज में रहने वाले को तकलीफ होगा और न आपको कभी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत तभी होता है जब आदमी अपने पैटर्न से, अपने रास्ते से, अपने अधिकार से वह निश्चित रूप से बहक जाता है, अलग हट जाता है। वह चलने की जो परंपरा है उस परंपरा को नहीं पाकर करके वह परंपरा को बदल देता है। इसी के चलते उनके जीवन में तकलीफ और उनकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवी क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे जिस माध्यम से आप चाहे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में निश्चित रूप से अपने अधिकार से हटने के बाद आप अगर कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए वह प्रिय संदेश लेकर के आता है। साथियों, इसलिए हमें सजग रहना है, हमें अच्छा काम करना है। अच्छी काम करने पर निश्चित रूप से उसकी उपलब्धि अच्छे रूप में होता है। और मैं इतना ही बात कर करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि मैं तो न्यूज खास कर करके सोनू जी निरंतर मेहनत करते रहते हैं। 24 घंटा में मैं समझता हूं कि 18-22 घंटा बेचारा सेवा करते हैं। अगर इन्हें जिस समय भी बुलाइए, समाचार बताइए कि हाँ ऐसी बात हो गई है, निश्चित रूप से उसके प्रचार प्रसार में उसके माध्यम से ये काम करना चाहते हैं। इसलिए माइक्रो न्यूज के तमाम लोगों को और सोनू जी को और उनसे जुड़े लोगों को मैं एक बार फिर शुभकामना देता हूं और मैं यही चाहता हूं कि आप इस प्रगति के पथ पे आगे निरंतर बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।